अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल नॉवेल्स कहानी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक एंड कमेंट्स के थ्रू आप अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। तो आइए चलिए चलकर सुनते हैं रात के घटाटोप अंधेरे में जन्म लेने वाली एक खौफनाक कहानी, खूनी फिल्म। टॉमस एक फिल्म डायरेक्टर था। पिछले चंद सालों से उसकी बनाई गई तमाम फिल्में पूरी तरह फ्लॉप हो रही। इस वजह से वो खासा परेशान और चाहता था कि कोई ऐसी फिल्म बनाए जो बहुत ज्यादा हिट हो जाए। वो इसी मसले पर गौर कर रहा था। इसके दरवाजे पर बेल हुई। बेल की आवाज से वो अपनी सोचों से बाहर निकला। जाकर दरवाजा खोला लेकिन बाहर कोई न था। अजीब मजाक है, वो बड़बड़ाया और दरवाजा बंद करके पलटा ही था कि अचानक उसकी नजर एक लिफाफे पे पड़ी। उसको तजस्सुस हुआ। उसने लिफाफा उठाया और उसे खोला। अंदर एक कागज तह किया हुआ मौजूद था। उसने उसे खोला और पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ता गया खुशी से उसकी आंखें चमकने लगी। उसमें लिखा था, आपके पास सुनहरी मौका है $1,00,000 जीतने का। आप फला दिन इस किले में तशरीफ ले आए। ये किला आसेबी है। आप अगर एक हफ्ता इस किले में रहेंगे, यहाँ के आसेब के बावजूद आपको विनर करार पाएंगे और आपको $1,00,000 भी मिल जाएंगे। शुक्रिया। ये सब पढ़ने के बाद टॉमस की खुशी कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा कि वो अपने साथ कैमरा ले जाएगा, वहां पर फिल्म बनाएगा और फिर उसने जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब चंद दिन बाद उसे सफर से निकल जाना था, टॉमस अपनी गाड़ी में बैठा किले में पहुंचने के लिए सफर पर रवा दवा था। गाड़ी में शोक सी धुन बजा रहा था। मौसम काफी सर्द था। ठंड से बचने के लिए उसने गर्म कपड़े पहन रखे थे। काफी लंबी ड्राइव के बाद वो बिल्कुल वीरान जगह पर आ गया। मालूम पड़ता था ये वो किला खासा वीरान जगह पर है। टॉमस ने गाड़ी एक तरफ पार्क की क्योंकि आगे गाड़ी ले जाने की जगह नहीं और जंगलात का सिलसिला शुरू हो चुका था। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और पैदल चलता हुआ किला ढूंढने लगा। थोड़ी दूर चलकर उसे किला नजर आ ही गया। वो किला देखने में बेहद पुरस्कार और पुराना लग रहा था। टॉमस ने ये देखकर सीटी बजाने लगा। वो तेज तेज कदम बढ़ाता किले के दरवाजे तक जा पहुंचा और दरवाजा खटखटा देगा। थोड़ी देर बाद नकाबपोश आदमी ने दरवाजा खोला। आसेबी किले में आपका स्वागत है, इसने भारी आवाज में कहा। मेरे पीछे आइए, और उसे लेकर एक कमरे में चला गया। वहाँ पर पहले से मजीद 3 लोग मौजूद थे। ये सब भी आपकी तरह इस घर के मेहमान हैं। हाय, कैसे हो दोस्तों? टॉमस ने मुस्कुराकर कहा। हाय, एक लड़की अपनी जगह से उठकर टॉमस से हाथ मिलाने लगी। मेरा नाम लूसी है, मैंने अपना तारुफ करवाया, और इनका नाम फ्रैंक है, इस लड़की ने अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए बताया। टॉमस ने उसके शौहर से भी मुसाफा किया। मेरा नाम एंड्रयू है, तीसरे मेहमान ने आगे आकर अपना तारुफ करवाया। अब जब सब ने अपना तारुफ करवा दिया है तो मैं भी अपने बारे में बताना पसंद करूंगा। मेरा नाम जोसेफ है, मैं इस किले का मालिक हूँ। इस आदमी ने जो नकाब पोश था, आप अपना चेहरा दिखाइए ना, नकाब क्यों पहना है? टॉमस ने पूछा। मैं अपना चेहरा कल दिखाऊंगा, पहले आप सब फ्रेश हो जाएं। मैं इतने में डाइनिंग हॉल में खाना लगाता हूँ। इतना कहकर जोसेफ वहाँ से चला गया और सब आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्माता है ये जोसेफ तो, फ्रैंक ने कहा। फिर सभी लोग फ्रेश होकर खाने की मेज पर जमा हो गए। वहाँ तरह तरह के खाने मौजूद थे। सबने खूब पेट भरकर खाना खाया। खाने से फारिग होकर जोसेफ एक एल्बम ले आया। इसमें कुछ तस्वीरें थी। ये कैसी तस्वीरें हैं? लूसी ने पुरजोश लहजे में पूछा। ये सारी तस्वीरें इस शख्स की हैं जो आपसे पहले इस किले में रहने आया था, लेकिन यहाँ के आसेब के हाथों मारा गया। ये सुनते ही लूसी के मुंह से दबी दबी चीख निकल गई। एंड्रयू और फ्रैंक भी खासे डरे डरे नजर आ रहे, जबकि टॉमस बेहद खुश दिखाई दे रहा था। वो मुसलसल जब से इस किले में आया था यहाँ की फिल्म बनाए जा रहा था। अब आप लोग क्या कहते हैं? यहाँ रुकना पसंद करेंगे या हार मानेंगे? जोसेफ ने पूछा। हम अभी हार नहीं मानेंगे, सबने एक जुबान होकर कहा। तो अब जब आप सबने हार ना मानने का फैसला कर ही लिया है तो आइए मैं आपको इस किले की थोड़ी सैर करवा। जोसेफ ने कहा और सबको साथ लेकर किले की सैर कराने लगा। वो उन्हें लेकर एक कमरे में गया। यहाँ पर कुछ मुजस्मे रखे हुए थे। उनमें एक मुजस्मे के पर भी थे। ये किसका मुजस्मा है? एंड्रयू ने हैरत से पूछा। मेरा ख्याल है ये किसी आसेब का मुजस्मा है, फ्रैंक ने कहा। मेरे ख्याल में ये तो कोई परी है, लूसी ने कहा। इसके बराबर में किसी बच्चे का मुजस्मा रखा हुआ था। जरा देखो, ये बच्चा शायद मुस्कुरा रहा है, एंड्रयू ने कहा। नहीं, मेरा ख्याल है ये रो रहा है, लूसी ने कहा। जो भी हो, सारे मुजस्मे बेकार हैं, टॉमस ने फिल्म बनाते हुए कहा। फिर जोसेफ उन्हें किले के ऐसे हिस्से में ले आया जहाँ फव्वारे चल रहे थे। फ्रैंक फव्वारे के नीचे जा खड़ा हुआ।
तुम लोग भी आ जाओ दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है, फ्रैंक ने कहा। नहीं नहीं, बस तुम ही नहाओ, मेरा कीमती लिबास खराब हो जाएगा, लूसी ने कहा। वैसे भी तुम्हें नहाने की बहुत जरूरत है, ना मालूम कब से नहाए नहीं हो, एंड्रयू ने मजाक में कहा। कुछ देर तक वो लोग किले में घूमते रहे और फिर सब अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। अब आसमान पर रात की स्याही फैल चुकी थी, हर तरफ रात के साए फैल चुके थे। सब लोग खाने से फारिग होकर अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे कि तभी टॉमस बारी बारी सबके कमरों में कैमरे लगाने आ गया। मैं इस घर में होने के वाकयात को फिल्म बना रहा हूँ। उसने सबके कमरों में दीवार पर छोटे छोटे कैमरे लगा दिए। वो कैमरे फिक्स करके वापस अपने कमरे में आ गया और आराम करने की नीयत से लेट गया। रात का न जाने कौन सा पहर था जब एंड्रयू की आंख कमरे के बाहर किसी भारी कदमों की आवाज से खुली। उसे ताज्जुब हुआ कि इतनी रात गए कौन बाहर फिर रहा है। पहले तो वो बिस्तर पर लेटा आवाज पर गौर करता रहा। काफी देर तक यूं ही उसके चलने की आवाज आती रही, लेकिन जब कदमों की आवाज मुसलसल आती रही तो वो चौंक कर बिस्तर से बाहर निकल आया। उसके जहन में पहला ख्याल तो ये आया था कि जरूर घर का कोई फर्द बाहर चहलकदमी कर रहा है, लेकिन फिर फौरन उसे ख्याल आ ही गया कि ये घर आसेबी है। वो बिस्तर से बाहर निकला और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। कदमों की आवाज इसके दरवाजे के बाहर रुक गई। अनजाने खौफ से इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। उसने हिम्मत करके दरवाजा एक झटके से खोल दिया और ये देखकर उसे हैरत की इंतहा न रही कि बाहर दूर दूर तक कोई जीरू का नामो निशान तक नहीं था। इसने दरवाजा बंद कर दिया और अभी मुड़ा ही था, फिर उसे किसी के कदमों की आहट की आवाज होने लगी। तो वो तेजी से पलटा और दरवाजा खोला, लेकिन ये क्या, बाहर तो कोई भी ना था। अब इस पर खौफ सवार हो गया। इसने दरवाजा बंद ही किया था कि कोई जोर जोर से इसका दरवाजा बजाने लगा। कौन? वो खौफ से चीखा। बाहर से किसी की सांसें लेने की आवाजें आने लगी। ये आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई खूंखार जानवर सांस ले रहा हो। फिर दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। अब तो एंड्रयू पर दहशत तारी हो गई। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। अंदर भी महफूज नहीं और बाहर जाए तो नामालूम कौन सी बला इसके इंतजार में बैठी है। अभी वो सोच ही रहा था कि बाहर बिल्कुल खामोशी छा गई तो उसका सांस बहाल हुआ। बाकी की रात उसने जागकर गुजारी। दूसरी तरफ लूसी और फ्रैंक भी बड़ी देर तक बातें करते करते सो गए थे। रात को कुछ खटपट की आवाज से फ्रैंक की आंख खुल गई। इसने इधर उधर देखा तो उसकी चीख निकल गई। वजह ही कुछ ऐसी थी, लूसी लेटने के अंदाज में हवा में मौल्लक थी। लूसी उठो, तुम्हें क्या हुआ? उसने लूसी को हाथ लगाया। वो बर्फ की तरह ठंडी हो रही थी। इसके शोर करने और आवाजें देने पर भी लूसी नींद से बेदार ना हुई। फ्रैंक किसी को मदद के लिए बुलाने बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा लाख पीटने पर भी ना खुला। फ्रैंक परेशान था कि आखिर दरवाजा किसने बाहर से लॉक कर दिया। वो सारी रात लूसी को जगाने की कोशिश करता रहा। जब सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की के रास्ते अंदर आई तब लूसी वापस बिस्तर पर नीचे आ गई। फ्रैंक ने उसे जगाया और सारी बात बताई। वो भी बुरी तरह डर गई। फिर सब नाश्ते के वक्त सब भी मेज पर जमा थे। कहिए दोस्तों, कैसी रही आपकी पहली रात? जोसेफ ने कॉफी उंडेलते हुए पूछा। एकदम बुरी, लूसी ने झटके से जवाब दिया। जोसेफ हंस दिया। अरे मिस्टर टॉमस, आपने तो सबके कमरे में कैमरे लगाए थे, उनमें कुछ रिकॉर्ड हुआ? जोसेफ ने टॉमस से पूछा। अरे हाँ, कैमरे में जरूर कल रात वाले वाकयात की फिल्म बन गई होगी, एंड्रयू ने कहा। टॉमस जल्दी से गया और सबके कैमरे उतार ले आया। इसने कमरे वाली डिवाइस अपने लैपटॉप के साथ ही लगाई। एंड्रयू और फ्रैंक और लूसी के साथ पेश आने वाले वाकयात की फिल्म टेप स्क्रीन पर चलने लगी। टॉमस समेत सब लोग बहुत दिलचस्पी से देख रहे थे और हैरान होते रहे, जबकि जोसेफ बिल्कुल भी हैरान ना हुआ। फिल्म पूरी देखने के बाद जोसेफ ने पूछा, दोस्तों अब आप लोग की क्या राय है? यहाँ रहना पसंद करेंगे या हार मानते हैं? सबने बारी बारी एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बोले, नहीं, हम एक हफ्ते से पहले यहाँ से नहीं जाएंगे। जोसेफ ने एक कहका लगाया और फिर बोला, खासे दिलेर मालूम पड़ते हैं आप लोग। जी हाँ, हिम्मत है जभी तो ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है और यहाँ आए हैं, फ्रैंक ने कहा। और हम इसे पूरा किए बगैर कहीं नहीं जाएंगे, एंड्रयू ने कहा। अगर ऐसी बात है तो देखते हैं कि इसके बाद आप लोग यहाँ रहना पसंद करेंगे या। इतना कहकर जोसेफ ने अपने चेहरे पर से नकाब हटाया। उसका चेहरा देखते ही सब लोग सन्नाटे में आ गए, क्योंकि ये चेहरा उसी आदमी का था जिसकी तस्वीर कल जोसेफ ने दिखाई। ये शख्स भी इस किले में आया था और यहाँ के आसिफ के हाथों मारा गया। सिवाय टॉमस के सब बुरी तरह सहमे हुए थे। तो इसका मतलब है, फ्रैंक ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है तुम्हारा मेजबान कब का मरा हुआ है।
वो एक रूह है। अब क्या कहते हो तुम लोग, एक हफ्ते तक यहीं मेरे साथ ऐश करोगे या फिर? जोसेफ ने कहा, हम हार मानते हैं। फ्रैंक ने लूसी का हाथ थामते हुए कहा, मैं हार मानता हूँ। एंड्रयू ने भी हार मान ली थी। और तुम? जोसेफ ने थॉमस की तरफ देखा और पूछा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है, और वो ये है कि यहाँ से एक हफ्ते से पहले जाने वालों के लिए ये उसूल है कि उन्हें मरना होगा। अब क्या कहते हो, मरना पसंद करोगे या एक हफ्ता मेरे साथ रहना पसंद करोगे? जोसेफ ने पुरस्कार लहजे में पूछा। लूसी ने रोनी सूरत बनाकर फ्रैंक की तरफ देखा तो फ्रैंक ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। हम मरना पसंद करेंगे, उसने कहा। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, एंड्रयू ने भी हार मानते हुए कहा। जोसेफ ने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर बारी बारी इन तीनों का गला घोंट दिया। फिर इसने थॉमस की तरफ देखा और बोला, तुम बड़े हिम्मत वाले हो, यहीं बैठो, मैं इनकी लाशों को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करता हूँ। इतना कहकर वो लाशें किले के बाहर जंगल में ले जाकर दफनाने लगा। थॉमस अपनी खिड़की से ये सारे मंजर देख रहा था। एक हफ्ते बाद थॉमस को $1,00,000 बतौर इनाम मिल गए। वो रकम लेकर वापस घर लौटा। उसके कैमरे में सबके कत्ल की वीडियो थी। उसके बाद में इस जगह दोबारा जाकर देखा ताकि जोसेफ को कत्ल के केस में पकड़वा सके, लेकिन अब वहाँ कोई किला न था। बाद में वो फिल्म मुल्क भर में सिनेमाओं में लगी और वो साल की सबसे हिट फिल्म रही। थॉमस ने सबको बताया कि वो हकीकी फिल्म है, लेकिन किसी ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। सब यही समझते रहे कि फिल्म डायरेक्टर है, अपनी फिल्म में जान डालने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। कोई भी इस खूनी फिल्म की हकीकत नहीं जानता था। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मेरा चैनल शेयर कर दीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।